इससे पहले इन्होंने वो कोई इश्तिहार के अंदर चलवा के वीडियो तो शहबाज शरीफ के व्यूज भी बढ़ाए थे, जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर चली थी, उसके ऊपर बड़े लोग आके टॉक शोज में उछल उछल के बातें कर रहे हैं। तो वो इश्तिहार है, वो इश्तिहार के जरिए से किया गया। फिर भी इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर पाए, उनसे कई गुना पीछे हैं, बहुत पीछे हैं अभी। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया है, उनका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो अहम चीजें उसकी। एक तो तोशाखाना केस के बारे में उन्होंने बात की कि बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, और साथ उन्होंने कहा जी कि ये इसलिए किया जा रहा है कि इनके ऊपर फौरी तौर पर इनको सजा दी जाए इमरान खान साहब को। दूसरा, झूठा मुकदमा साइफर केस, पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन केस, और कौमी खजाने से अवाम के करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए गए। हाई कोर्ट में जाके केस उड़ गया था। अल कादर यूनिवर्सिटी वाला केस बनाया गया, अब इसकी भी टकेगी औकात नहीं है। इमरान खान साहब ने बताया कि जनाब 10 माह गुजरने के बाद 16 अक्टूबर को इसकी समाअत मुकर्रर की गई है। तोशाखाना 2 में जज अर्जुमंद की जल्दबाजी का मकसद भी यही है कि पहले तोशाखाना 2 में सजा हो जाए और बाद में जनाब हाई कोर्ट से इमरान खान साहब फारिग हो जाए। कानून तोशाखाना से गाड़ियां घर में नहीं ले जाई जा सकती, मगर नवाज शरीफ ने खिलाफे कानून तोशाखाना से बुलेट प्रूफ मर्सिडीज निकलवाई, आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से नाजायज तौर पर 3 गाड़ियां निकलवाई, और मरियम नवाज ने तोशाखाना से गाड़ी निकलवाने के बाद उसे टैक्स रिटर्न में दिखाया और ना कहीं डिक्लेयर किया। यह सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। इन तीनों केसेस के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, मगर इन तीनों के बजाय केसेस बना दिए, एक को सदर बना दिया, एक के भाई को वज़ीर आज़म बना दिया और एक को वज़ीर आला बना दिया। यह नाज़रीन पाकिस्तान में चल रहा है। जुल्फी बुखारी के बारे में इमरान खान साहब ने कहा क्योंकि अलकायदा ट्रस्ट केस में वो झूठी गवाही से इनकार कर रहा है, तो उसका जनाब जायदाद उसकी नीलाम कर दी गई है। यह सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। लाकानूनियत आसिम लॉ है। इस वक्त मुल्क में आसिम लॉ फैसलों की बुनियाद है कि इसके हक में या खिलाफ किए गए तो आपके साथ क्या सलूक रवा रखा जाएगा। यानी आसिम मुनीर के साथ है तो आपके साथ क्या होगा, आसिम मुनीर के हक में तो आपके साथ क्या होगा। जब आप आसिम लॉ के साथ होते हैं तो आप पर करामात होती हैं। आपका गंदुम का इतना बड़ा स्कैंडल भी हो तो कोई पूछने वाला नहीं होता। आप तोशाखाना से गाड़ियां भी ले निकलते हैं तो आप पर कोई केस नहीं बनता। शुगर माफिया हो, लैंड माफिया हो, आसिम लॉ की छतरी तले हैं तो आप किसी कानून की पकड़ में नहीं आते। लेकिन अगर आप आसिम लॉ के खिलाफ जाते हैं तो आप पर बेबुनियाद मनगढ़ंत मुकदमात बन जाते हैं, जेलों में डाला जाता है। आप और आपके खानदान पर हर वो जुल्म किया जाता है जो इस मुल्क की तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ। इसके बाद इमरान खान साहब ने पाकिस्तानियों को एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में बुनियादी इखलाकी और अदालती इक़दार की धज्जियां बिखर गई हैं। अगर आप आज अपने हकूक और कानून की बालादस्ती के लिए नहीं उठेंगे तो आने वाला वक्त तबाहकुन होगा। नाइंसाफी और फस्तायत के बाइस मईशत भी बुरी तरह मुतासिर होगी। पिछले 3 सालों में 30 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क जा चुके हैं। यह हुकूमत नाअहल है, गुर्बत की लकीर से नीचे लोग जा रहे हैं। हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल सकता है मगर जुल्म का नहीं। हमें इस जुल्म के खिलाफ अपने और अपने मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए पूरी कौम को पैगाम देता हूं कि तैयारी पकड़ें। ये इमरान खान साहब ने कहा। नाज़रीन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर मुझे पहले आपसे बात करनी थी लेकिन अब वो एंड में आपसे बात करता हूं। सेनेटर मुश्ताक साहब जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से था, वो स्मूथ फ्लोटेला का एक जो पूरा मिशन गया इसराइल का घेरा तोड़ने के लिए इमदादी सामान लेकर गजा की जानिब, वो उन कश्तियों में से एक कश्ती पर सवार थे। और ये लगभग कोई 50 से ज्यादा कश्तियां हैं जिनमें 46 ममालिक के लोग हैं, जो 497 की इनकी तादाद बताई जाती है। और ये सारे इमदादी कारकुन हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। ये सारे जा रहे थे गजा में इमदाद करने के लिए। इनको इसराइल ने वार्न किया। इन्होंने कहा जी हम तो आप गलत काम कर रहे हैं, हम तो उनकी इमदाद करने के लिए आ रहे हैं। तो उसके बाद इसराइलियों ने इनके ऊपर अटैक किया है और अब जो मालूमात आ रही है उनके मुताबिक इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सेनेटर मुश्ताक ने कहा था कि वो फलस्तीनियों का केस लड़ेंगे और देखें वो केस लड़ते लड़ते आज वो शख्स इसराइलियों के हाथों गिरफ्तार हो गया, जो अब तक की इतला आई है। कंफर्मेशन बाद में आएगी। राब्ता मुनक़ता हो चुका है। वहां से जो पता चल रहा है कि इसराइल ने सारों को यरगमाल बना लिया है, सबको गिरफ्तार कर लिया है। तो 100 जर्नैलों के मुकाबले में एक सेनेटर मुश्ताक वो तगड़ा निकला, बहादुर निकला और अपनी बात का पक्का निकला। जिन लोगों ने कौम को चूरन बेचे वो इंजॉय कर रहे हैं एसी वाले कमरों में, और जिस आदमी ने नारा लगाया फलस्तीनियों के लिए वो पहुंच गया फलस्तीन गजा में। एक पुलिस वाले ने सेनेटर मुश्ताक से कहा था कि इतनी फिक्र है फलस्तीनियों की तो गजा जाओ। तो वो पुलिस वाला जो है ना वो डूब के मर जाए। अब शीशे में अपनी शक्ल देखे बेशरम आदमी, वो पहुंच गया, देखो नर का बच्चा, वो चला गया गजा और वो गिरफ्तार हो गया।
वो पाकिस्तान में भी जब फलस्तीन के लिए आवाज उठाता था गिरफ्तार होता था, आज वो वहां पे गजा के पानियों में फलस्तीन के लिए आवाज उठा रहा है, वहां भी गिरफ्तार हो गया। कोई डिफरेंट सलूक नहीं हुआ। पूरी दुनिया में वेस्टर्न ममालिक में लोग निकलकर जो गजा के लोग हैं उनके हक में एहतजाज कर रहे हैं, जो समूद फ्लोटेला के साथ हुआ इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में अभी तक कोई एहतजाज रिपोर्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को निकलकर भरपूर आवाज उठानी चाहिए, लेकिन यह रिजीम बहुत मारता है, गिरफ्तार करता है, टॉर्चर करता है। पूरी दुनिया में ऐसे नहीं किया जाता मुजाहिरीन के साथ जो पाकिस्तान में किया जाता है अगर आप फलस्तीन के लिए आवाज उठाएं तो, क्योंकि पाकिस्तान का मौजूदा रिजीम ऐसा लगता है कि इसराइल और फलस्तीन को लेकर अपनी पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को शुरू से आइडिया था कि उन्हें किन हालात से गुजरना पड़ेगा और उन्होंने उसकी तैयारी की है। बाकी लोग जो है उनके साथ जो सलूक हुआ, जिस माहौल में उन्हें रखा गया, लोग वॉशरूम्स का पानी पीते रहे और इसकी वजह से उन्हें हेपेटाइटिस और दिल के अमराज हुए हैं। ये 6 लोग हैं और छठा नौजवान इफ्तिखार जो है वो अब जाँ बहक हो गया है और ये जेल काट कर बाहर आते हैं, बीमार होते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। इफ्तिखार साहब इनका इंतकाल हुआ, शेख लतीफ इनका इंतकाल हुआ, यूसुफ खान इनका इंतकाल हुआ, आबिद मसीह, नदीम और मुजाहिद शाह, ये वो 6 लोग हैं जो जेलों में बंद किए गए 9 मई के बाद और ये बीमारी की हालत में छूट कर बाहर आए। ये जो इफ्तिखार है ये तो बॉडी बिल्डर था, बड़ा मजबूत आदमी था, लेकिन जेल ने इसकी वो हालत की और जिस तरह के माहौल में इन्हें रखा गया कि ये भी इंतकाल कर गया है। अब ये लोगों का खून जो है इसके ऊपर ये रियासत खड़ी है, यानी जो ये हुकूमत बनाई गई है, हुकूमत की मैं बात कर रहा हूं, ये जो हुकूमत बनाई गई है ये लोगों के खून पे बनाई गई है और इसको तूल देने के लिए या इसको बचाने के लिए लगातार लोगों का खून बहाया जा रहा है और ऐसा ही हो रहा है। इंसाफ का कत्ल तो रोजाना की बुनियाद पे किया जाता है। अब नाज़रीन, एक तरफ ये लोग हैं जो कुर्बानियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इन कुर्बानियों का फल हासिल किया और उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो अब कंप्रोमाइज होते चले जा रहे हैं। यानी जब दिल करता है इमरान खान का नाम लेकर वोट मांग लेते हैं और बाद में इमरान खान के नजरिए पे खड़े होने का हौसला वो साबित नहीं करते। इसमें साहिवाल से चौधरी उस्मान अली के बारे में खबर आ रही है और ये एक तस्वीर भी आ रही है कि मुबैना तौर पे इन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। लेकिन आप जरा ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर आपको वादे करके बताती है कि ये शख्स कुरान पाक सामने रखकर बैठा हुआ है और कुरान पाक पर हल्फ ले रहा है और हल्फ लेते हुए इसने कहा था कि मैं इमरान खान का वफादार रहूंगा, इमरान खान से वफादारी करूंगा, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। ये कुरान पाक के ऊपर इसने हल्फ लिया और ये वीडियो इसने हल्के के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाली। लोगों तक जब ये वीडियो पहुंची तो उन्होंने कहा जी ठीक है, ये इमरान खान का वफादार आदमी है, इसको वोट डाल देते हैं। तो इमरान खान से वफादारी की बुनियाद पर और कुरान पाक पर हल्फ लेने के बाद इसको वोट मिला है। और भी बहुत सारे लोग हैं, वो बेशुमार लोग हैं, यानी वो मुबारक जेब है, वो उसको भी ऐसे ही वोट मिला है और बहुत सारे